नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज वरदान की तिथि है। ये माघ मास का महीना ही अपने आप में साधना का, वरदान का और ज्ञान विज्ञान का मास है, महीना है। भगवान भास्कर का जन्म हुआ था। इस महीने की पंचमी तिथि को माता सरस्वती का जन्मदिन मनाए और ठीक 2 दिन बाद यानी रविवार को आप भगवान सूर्य का जन्मदिन मनाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। पूरा जीवन उनके जैसा चमकेगा। अपने ज्ञान की देवी का आशीर्वाद लिया, अब प्रकाश का आशीर्वाद लीजिए कि आप पूरे जीवन में, पूरे समाज में आप उनके जैसा चमके। भगवान सूर्य का जन्म हुआ था और ये तिथि, उस दिन भगवान सूर्य को सोने के रथ पर बैठाकर 7 घोड़ों से सजी हुई रथ पर बैठाकर पूरे ब्रह्मांड में घुमाया गया था। उन्होंने ब्रह्मांड में ज्ञान की रोशनी दी, मानव को जीवन दिया। सूर्य देव ने अवतरण लेकर हमें रोशनी दी, हमें शक्ति दी, हमें जीवन दिया है सभी के लिए। सूर्य ना हो तो ये पूरा पृथ्वी अंधेरा। तो ऐसे देव के जन्मदिन आप लोग अवश्य मनाएं। तो सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, भास्कर दिवस भी कहते हैं, सूर्य दिवस भी कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन के सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने की दिवस भी कहा है। पिता दिवस भी कहते हैं। तो पिता दिवस के दिन उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करिए, उनका वरदान अवश्य प्राप्त कीजिए। करना कुछ नहीं है। यदि किसी ज्योतिष ने कह दिया है कि आपके कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, सूर्य की महादशा ये होगा वो होगा, बिल्कुल ना घबराएं। का दिन इनकी शक्ति को प्राप्त करने का दिन है, पिता का आशीर्वाद लेने का दिन है, आपके जीवन में रोशनी का दिन है। सप्तमी तिथि आप सूर्य को तांबे के लोटे से शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, धोया हुआ वस्त्र पहनकर अर्घ्य दीजिए। ओम आदित्याय नमः। सूर्य को जल जब देंगे तो सूर्य की स्थिति ये होनी चाहिए कि जल जब आप दे रहे हैं तो उनसे छन कर उनकी रोशनी आपके इतने यहाँ तक पड़े। ये सूर्य की किरणें आपको स्पष्ट आपके फेस पर, आपके हृदय पर आनी चाहिए। उस कंडीशन में जल देना ही मान्य है और वह फलित होता है। ठीक है। दूसरी बात कि आप नमक त्याग सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन नमक से त्याग सकते हैं। ठीक है। और आप आदित्य हृदय नामक पुस्तक खरीद लें, उसका पाठ अवश्य करें। स्टूडेंट वर्क तो अवश्य करें, या ना पढ़ पाए संस्कृत में, हिंदी में पढ़ लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में उसका सारांश है, उसको पढ़ लें। पर कर सूर्य देव की जरूर आशीर्वाद लें, अवश्य लें। उनका वरदान दिवस है, वरदान देंगे आपको। और न कर पाए तो माता गायत्री मंत्र से आप 5 माला हवन का आहुति डालते हैं। हवन माता गायत्री के मंत्र से, या न याद हो गायत्री मंत्र तो आप ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। और दिन में आप, रविवार है तो आप बाहर का कुछ भी ना खाएं, या होटल हो या कहीं भी आप बाहर कल भोजन ना करें, तब आपको सूर्य की शक्ति प्राप्त होगी। नियम है। जिस तरह हम लोग छठी मैया का पर्व करते हैं, महापर्व करते हैं, तो उस समय जितनी शुद्धता जरूरी है उतनी शुद्धता कल के तिथि में भी है। छठी मैया भी
सूर्यदेव की बहन है, जो षष्ठी तिथि को पहला अर्घ होता है, वह इनकी बहन के नाम से हम उस पूजा करते हैं। हमारी षष्ठी तिथि को पहला अर्घ जो देते हैं वो इनकी बहन जी के नाम से देते हैं। तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद कल के दिन आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे बताए हुए रास्ते से। सूर्य ना हो तो आप तो समझ सकते हैं कि क्या होगा, ब्रह्मांड का कैसे जीवन होगा, पूरा अंधेरा। अब सूर्य हमारे शरीर पर कहाँ उनका निवास है, तो ये जो रोशनी है ना, ये जो आंख है वो सूर्य है, जिससे आप संसार को देख रहे हैं। वही रोशनी वे जब देते तो हम पूरे दुनिया को देखते हैं। वे जब जगते हैं तो वो हमें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमय करते हैं। प्रकाश का समय है, सूर्य देव का समय है। आपको महाशक्ति का, ब्रह्मांड के राजा का जन्मदिन, उसकी ऊर्जा को आप प्राप्त करें, उसकी शक्ति को प्राप्त करें। आपके कुंडली का या हाथ की रेखा में यदि सूर्य गड़बड़ है तो दोनों दोष को कल आप बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं। किसी ने कह दिया कुंडली में दोष है आपकी, कल आप खुद से इस उपाय को करें, इस पूजा को, मंत्र को करें, हवन करें, कर पाएंगे तो निश्चित लाभ होगा और सूर्य की तरह आपके जीवन में प्रकाश होगा। आप सूर्य की तरह चमकेंगे समाज में, परिवार में और अपने दुनिया में। सूर्य देव आप सबको आशीर्वाद दे, वरदान दे। आप सभी जो भी स्टूडेंट वर्ग हैं, आप कुछ ना कर पाए तो आप केवल गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। वे मंत्र से भी आप सूर्य की शक्ति को, उस एनर्जी को, उस पावर को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप सब को बधाई। आप सूर्य देवता आपको वरदान दे, आपको रोशनी दे और आप प्रकाशमय हो आपका जीवन। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और बताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।